और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय का एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है। जनसेवा के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। सरकार के काम से प्रजा बहुत ज्यादा खुश है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। नल से जल पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। 44% जमीन फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। इस साल 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये जो पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, एक एक्सक्लूसिव बयान। जन सेवा के संकल्प के साथ लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार के काम से प्रजा बहुत ज्यादा खुश है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नल से जल पहुंचाने का काम भी लगातार हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 44% जमीन फॉरेस्ट के लिए रिजर्व की गई है और इस साल 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये एक्सक्लूसिव बयान जो है वो दिया गया। सुशासन का असली मतलब वो होता है जब फाइलों से निकलकर लोग जमीन तक पहुंचे और ये जानने की कोशिश करें कि पैमाना क्या है। यही देखने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय जन जन तक पहुंच रहे हैं और सुशासन के अब अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। आज 3 जिलों का दौरा किया, साथ में हम भी थे और हमने देखा कि किस प्रकार सुशासन की व्यवस्था और आम जनता के जो सवाल थे उनका निराकरण किस प्रकार किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने सुशासन त्योहार को जिस तरीके से किया और अब अंतिम चरण पर आप पहुंच गए। जी जी सर, क्या पैमाना है, कैसे सुशासन फाइलों से निकलकर जनता तक पहुंच रहा है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उनकी परेशानियों को सुनना, उसका निराकरण करना कितना लगातार सुशासन त्योहार में लोगों के बीच में जा रहे हैं और 1 मई से जा रहे हैं, 10 जून तक ये चलने वाला है। और आज शक्ति जिले के ठठारी गांव में यहाँ पर जन चौपाल लगाए थे। यहाँ पर 6वीं शताब्दी का भगवान विष्णु का मंदिर है और बहुत अच्छा गांव है। भारी संख्या में लोग जुटे थे और सबसे बड़ी आत्मीयता के साथ चर्चा हुई है। हम भी अपनी बात कहे हैं, लोग भी अपनी बात कहे हैं और जनता की सेवा के लिए जो हम लोग योजना वगैरह चला रहे हैं सरकार का, वो सब यहाँ तक पहुँच रही है। सब लोगों से हमने पूछा तो सबने कहा कि यहाँ राशन भी आता है, पीने के पानी की व्यवस्था भी है, बिजली भी है और महतारी बंधन का भी पैसा मिलता है। काफी संख्या में यहाँ पर लखपति दीदी भी हैं और जनता के कामों से काफी लोग यहाँ के खुश हैं। जी सर, 30 जिलों का भ्रमण आप कर चुके हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या जो दिल को छू गई हो? अब देखिए, वैसे तो पीने की पानी की ही थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जल जीवन मिशन योजना था, घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की योजना, लेकिन पिछली जो सरकार थी उसमें इसमें ठीक से काम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग लगातार उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2.0 फिर शुरू किया है, तो उसमें भी पैसे मिलेंगे और हम लोग बेहतर से बेहतर पेयजल की व्यवस्था कर पाएंगे। सर, पेड़ भी लगातार कट रहे हैं, आगे भी कटेंगे और काटे भी जाएंगे क्योंकि विकास भी चाहिए, प्रगति भी चाहिए। तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? कोई लक्ष्य रखा है कि इतने सालों में इतने पेड़ लगाएंगे? हालांकि आप लोग चला रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन क्या इससे परिपूर्ण हो पाएगा? देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ का 44% भूभाग नेचुरली फॉरेस्ट है और जिस तरह से पिछले 3 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम से शुरू किया है और जो टारगेट हमारे प्रदेश को मिला है 24 में करीब 2.5 करोड़ का था। 1 करोड़ ज्यादा हम लोग लक्ष्य से ज्यादा पौधा लगाए और दूसरे साल करीब 1 करोड़ 65 लाख का था, तो 25 में भी हम लोग लक्ष्य से ज्यादा पौधा लगाए। इस साल भी 2.5 करोड़ का लक्ष्य है, तो इस साल भी मुझे पूरा विश्वास है कि वन विभाग और सभी लोगों के सहयोग से टारगेट से ज्यादा यहाँ पर पौधा लगाएंगे और पीपल फॉर पीपुल
ये जी, भी जी। एक योजना हम लोग हाँ। नया रायपुर में चला रहे हैं। हर चौक में पीपल लगाएंगे और सर, पीपल सबसे एक ज्यादा अंतिम सवाल ऑक्सीजन लेकर देता मैं है। समाप्त करूंगी कि हर हाँ। क्षेत्र की समस्या अलग होती है, मैदानी क्षेत्रों की अलग है, बस्तर की अलग है, तो कैसे विकास संभव होगा, कैसे आगे की रणनीति रहेगी? ये बिल्कुल संभव होगा। हम लोग कृषि को आगे बढ़ा रहे हैं, पर्यटन को आगे बढ़ा रहे हैं और सिंचाई का साधन हम लोग खेतों में पहुंचा रहे हैं। तो हर इंडस्ट्रीज को भी प्राथमिकता दे रहे हैं, उसमें भी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से हर क्षेत्र में काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।